अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एआई एंड एमएल। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल स्टैंड्स फॉर मशीन लर्निंग। के कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जो हम एआई में और मशीन लर्निंग में जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है स्मार्ट असिस्टेंट एंड रिकमेंडेशन। स्मार्ट असिस्टेंट्स देखें कि स्मार्ट असिस्टेंट्स में हम क्या करते हैं, लाइक गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, यूज़ एआई है टू अंडरस्टैंड वॉइस कमांड्स, ट्रांसलेट लैंग्वेज, सेट रिमाइंडर्स एंड आंसर क्वेश्चंस। अब हम स्मार्ट असिस्टेंट्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ का रिमाइंडर सेट करने के लिए, हम इन चीज़ों को सेट करने के लिए स्मार्ट असिस्टेंट्स जो है यूज़ कर रहे हैं। एग्जांपल देखें इसकी से हमने एक एग्जांपल की कि कल 8 बजे मुझे जाना है, तो हमने गूगल असिस्टेंट को कहा कि इसको उर्दू स्पीच में जो है ना, इसने एज आ अलार्म सेट करना है कि 8 बजे मैंने जाना है, किसी काम से जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है या कॉलेज जाना है, कहीं भी हमने एक अलार्म सेट कर लिया। अब हम गूगल असिस्टेंट को यूज़ करते हुए अपने इसको प्ले आउट करवाएंगे यूजिंग स्पीच रिकॉग्निशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, बोथ पावर्ड बाय एआई के थ्रू हम इसको पावर बाय करेंगे। उसके बाद रिकमेंड, ये आप लोगों का जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी है कि एग्जांपल क्या है स्मार्ट असिस्टेंट की और रिकमेंडेशन सिस्टम की। एग्जांपल्स उन्होंने पूछे हुए हैं, तो आप लोगों ने इस दोनों में इनकी एग्जांपल्स करनी है। उसके बाद रिकमेंडेशन सिस्टम देखें, दिस सिस्टम सजेस्ट व्हाट यू माइट लाइक बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्टिविटीज़। अब रिकमेंडेशन में क्या हो रहा है, हमारी जो फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं, हमने किसी टॉपिक के सर्च किया, तो वो हमारी हिस्ट्री को वॉच आउट करते हुए, हमारी हिस्ट्री को देखते हुए, उसकी प्रिडिक्शंस को देखते हुए वो हमें उस तरह की ही जो वीडियोज़ है ना प्रेफर कर रहा था। हमारी जब हम अपनी खोल रहे थे, कोई भी रील्स हम देख रहे होते हैं, हम जिस चीज़ को लाइक करते हैं, तो हम वो हमारी हिस्ट्री को देखते हुए हमें उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें वीडियोज़ जो है दे रहा होता है। ऐसे ही रिकमेंडेशन सिस्टम है, इसमें एग्जांपल देखें, यूट्यूब रिकमेंड वीडियोज़ आफ्टर यू वॉच अ फ्यू क्लिप्स, कि जब हम एक ही वीडियो के डिफरेंट क्लिप्स देख लेते हैं तो वो हमें ऐसे ही वीडियोस को सजेस्ट कर रहा होता है। दराज सजेस्ट क्लोथ्स बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब क्या करा, अगर हमने दराज पे कपड़े देखने हैं, तो वो हमें उस तरह की हमारी हिस्ट्री को देखते हुए हमें, जब हम उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास वही चीज़ याद आएगी कि मतलब कपड़ों का ही हर ब्रांड शो हो रहा होगा, ये इस पे ये सेल लगे या इस पे उस चीज़ों को दिखा रहे होंगे। अगर हम जूते देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें सारी चीज़ें दिखा रहा होगा, मेकअप देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें सारी चीज़ें दिखा रहा होगा। मतलब ये कि वो हमारी हिस्ट्री को वॉच आउट करते हुए, हमारे प्रीवियस डाटा को देखते हुए हमें नेक्स्ट जो है वो उसने प्रोवाइड करनी होती है। इंस्टाग्राम शो वीडियो सिमिलर टू वट यू हैव वॉच बिफोर, के हमने उस पर इंस्टाग्राम क्या करता है कि हमें उसी तरह टाइप की वीडियोस दिखा रहा था जो अभी हमने पहले देखे। यहाँ तक आप लोगों का है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। आपने इसमें एग्जाम्पल करनी है रिकमेंडेशन सिस्टम की और स्मार्ट असिस्टेंट की। टिडबिट में देखें, इफ़ द ऐप मेक सजेशन अंडरस्टैंड योर वॉइस आंसर यू टू लर्न योर हैबिट्स, की क्या करता है कि मेक्स हमारी सजेशन को अंडरस्टैंड करता है, वॉइस को रिकोगनाइज करता है, देन हमें उसका आंसर आउट करता है। उसके बाद बिजनेस यूज़ कोजेज यूजिंग कस्टमर एनालिसिस एंड चैटबॉट्स, की हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस में कैसे एआई को यूज़ कर रहे हैं। एआई हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड कस्टमर आंसर क्वेश्चंस एंड इम्प्रूव देयर सर्विसेज। अब बिजनेस में क्या होता है, कोई भी बिजनेस मैन है, उसने एक पार्ट बनाया हुआ है चैटबॉट, जैसे हम कह लें कि हमने एक क्वेश्चन किया है कि व्हाट टाइप ऑफ जॉब यू हैव, कि क्या सैलरी पे आउट करते हो ऑनलाइन। अगर हम इस चीज़ को पूछ रहे हैं तो उसने उसके अकॉर्डिंग एक कॉलम सेट किया हुआ है, तो हमें वो उस पर ऑनलाइन जो है एआई का आंसर कर रहा है। ये आप लोगों का है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। इसमें कस्टमर एनालिसिस देखें, कंपनीज कलेक्ट डाटा अबाउट कस्टमर्स टू फाइंड, कि वो कस्टमर्स के थ्रू अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, देन उसको फाइंड आउट करते हैं विच प्रोडक्ट इज़ बेस्ट टू सेल। इस चीज़ को वो मेक श्योर कर रहे होते हैं कि कस्टमर ने किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया हुआ है, कौन सी जो ऐसी प्रोडक्ट है उनकी जो ज़्यादा उस पर लाइक कमेंट्स आए हुए हैं, देन उसमें उसको यूज़ करते हुए वो अपनी प्रोडक्ट को और ज़्यादा अच्छी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट वो कमेंट्स पढ़ते हैं। उसके बाद एग्जांपल देखें, अ ग्रोसरी डेवलपर डिलीवरी ऐप लाइक चीटे यूजेस एमएल टू सजेस्ट आइटम्स यू ऑफन बाय एंड प्रिडिक्ट विच आइटम आर नीडेड इन विच सिटी। अब क्या कर रहा है कि हम इसको यूज़ करते हुए एआई को हमने डिफरेंट उसमें सिटीज़ में इस चीज़ को प्रिडिक्ट किया कि कौन सी चीज़ कौन सी सिटी में चाहिए, कहाँ पे इस चीज़ को ज़्यादा जो है बाय किया जा रहा है, लिया जा रहा है। चैटबॉट एंड automated help many Pakistani banks, telecoms and e-commerce sites now use chatbot which are smart systems that can answer। अब क्या करते हैं, बैंक्स हैं हमारे, ई-कॉमर्स जो हैं, आप लोग दराज पे कोई क्वेश्चन करो, उसका आंसर वो आपको फ़ौरन से रिप्लाई आता है। आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बैंक से कोई क्वेश्चन किया तो उन्होंने एक चैटबॉट बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट है जिसमें वो हम कोई भी क्वेश्चंस करें तो उसको ऐसे सेट किया हुआ है बिजनेसमैन ने कि वो उस क्वेश्चंस का आंसर उसके अकॉर्डिंग हमें करता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चंस विदाउट नीडिंग आ ह्यूमन एजेंट के क्या करता है चैटबॉट के विदाउट एनी ह्यूमन, कोई भी ह्यूमन नहीं है उसके पास। उन्होंने एक मशीन में इस चैटबॉट को ऐसे सेट किया हुआ है कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसको अकॉर्डिंग हमें वो क्या कर रहा है, आंसर करता है। दिस चैटबॉट यूज़ AI टू अंडरस्टैंड टाइप क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली। क्या करते हैं कि ये जो चैटबॉट है AI को अंडरस्टैंड करते हुए हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमें जो है दे रहे होते हैं। उसके बाद नीचे देखें बाइस प्राइवेसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। वाइल AI आर पावरफुल दे मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबली के एवर पाई जो है ना एक ऐप है तो हम इसको रिस्पॉन्सिबली इसको यूज़ करना चाहिए। बाइस इन AI समटाइम मशीन्स लर्न अनफेयर पैटर्न फ्रॉम द डाटा दे आर ट्रेंड ऑन, दिस इज कॉल्ड बाइस। फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन AI सिस्टम इज ट्रेंड ओनली ऑन इंग्लिश और मेल वॉइस इट मे नॉट वर्क वेल अंटिल उर्दू स्पीकर और फीमेल वॉइस। अब क्या किया है कि हमारी वॉइस के ऊपर भी वर्क कर रहा होता है। अगर हमने उस मशीन को ट्रेन किया है कि वो सिर्फ जो है ना एक मेल की वॉइस में ही उसको अगर कोई क्वेश्चन करेगा मेल वॉइस में तो वो उसी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और उसी उसमें आंसर देगा, ठीक है। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज को अगर सेट किया है हमने कि उसने एक हमने इंग्लिश लैंग्वेज दी है, इंग्लिश लैंग्वेज सेट किया हुआ और मेल की वॉइस को सेट किया हुआ, तो देन अगर हम उसको फीमेल में और कोई फीमेल वॉइस में कोई मैसेज करेंगे और उर्दू में करेंगे तो देन वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा और इसका आंसर भी हमें नहीं देगा, ठीक है। तो वो अनप्रिडिक्टेबल डाटा को जो है ना शो आउट करेगा। उसके बाद प्राइवेसी एंड डाटा यूजेस क्या होता है। AI सिस्टम ऑफन यूज पर्सनल डाटा लाइक नेम लोकेशन और चॉइस विच राइज प्राइवेसी कंसर्न। For example, if an app tracks your movements or listen to your microphone without permission, it can be misused। क्या हो रहा है कि अगर कोई हमारी चीज़ों को ऐप को है हमारे माइक्रोफोन को विदाउट हमारी परमिशन को यूज़ कर रहा है तो वो एक मिस यूज हो रहा है। तो हम अपनी प्राइवेसी को और डाटा को यूजेस को जो है वो मैनेज करता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आस्क फॉर यूज़र परमिशन के हमने यूज़र परमिशन की ये एक चीज़ रखनी चाहिए कि जो यूज़र है वो हमारी चीज़ को यूज़ करे तो उसके लिए हमने परमिशन रखनी है। प्रोटेक्ट डाटा यूजिंग इंक्रिप्शन के इंक्रिप्शन से हमने अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना है। डू नॉट कलेक्ट मोर देन नीडेड कि हमने उस जो जितना डाटा हमें चाहिए उससे ज़्यादा डाटा जो है हम वो कलेक्ट ना करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस मस्ट यूज़ AI वाइजली एज इट जस्ट अ टूल। जो AI है वो एक टूल है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसको जो है ना ध्यान से जो है इसको इस्तेमाल करें। इफ़ एन AI पावर्ड सिस्टम मेक अ रॉन्ग डिसीजन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द ह्यूमंस हु क्रिएटेड और यूज्ड इट। अगर वो हमें एक रॉन्ग आंसर कर रहा है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं, कितनी कमांड्स हम उसको दे रहे हैं, किस टाइप की कमांड जो है इसको दी जा रही है। फॉर एग्जांपल इफ़ अ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम रॉन्गली एक्सेस सिस्टम शुड बी फिक्स्ड एंड डिटेक्ट। क्या हुआ है कि अगर हमने उसको फेशियल एक्सप्रेशन दिया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, अपना फेस लगा लेते हैं, ठीक है, अपनी फिंगर्स जो है उसका सेंसर लगा लेते हैं तो वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करेगा। तो ये हमें एक जो है ना ध्यान से वाइजली तरीके से एक विजिलेंट तरीके से हमें जो है अपनी इस चीज़ को करना चाहिए। यहाँ तक आपने इसको याद करना है और जो क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए हैं वो मार्क कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।